हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट देखने वाले हैं। जो हमारा 11th का जो हमारा क्लास 11 है उसकी जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें एक कंसेप्ट आता है क्या? ऑर्डर पेयर। क्या आता है? ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझते हैं। एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा होगा, 5 मिनट के अंदर का होगा और हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर को समझने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम एक जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं, मान लीजिए किसी IIT या NIT किसी कॉलेज में है, ठीक है, और वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स है जिसमें आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि 2 लोगों का एक पेयर बनाना है। ठीक है, दो मतलब मान लो कि जैसे टेबल टेनिस जैसा गेम है जिसमें 2 लोग एक साथ एक साइड से खेल सकते हैं, डबल से। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको एक फॉर्म है जिसमें फॉर्म का टेम्पलेट बना हुआ है। ऊपर में क्या है? ऊपर में ये रहा कॉलेज का नाम और नीचे ये सारे जो है कॉलम्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो है सिग्नेचर वगैरह है। तो इसमें आपको क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको 2 खिलाड़ियों के नाम भरने हैं। तो क्या यहाँ पे आप ऑर्डर का जिक्र करोगे कि मतलब मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक है कौन? एक मान लो आपका है राम और दूसरा है श्याम। ठीक है, राम और श्याम है। तो इसमें आप सोचोगे कि पहले मैं राम भरूँ या पहले श्याम भरूँ, या फिर पहले श्याम भरूँ या पहले राम भरूँ। मतलब किसी ऑर्डर में आप भर सकते हो, पहले राम भी भर सकते हो, बाद में श्याम भी भर सकते हो, या फिर पहले श्याम भी भर सकते हो उसके बाद में राम भी भर सकते हो। इसमें आप नहीं सोचोगे। इमेजिन करो कि यहीं पे एक और फॉर्म है, यहीं पे एक और फॉर्म है जिसे हमें भरना है इसी स्पोर्ट्स के लिए। और उसमें जो है जो भी खिलाड़ी, जैसे एक तो हो गया ये टीम का, 2 लोग का एक टीम है, उस टीम का हो गया। अब मान लीजिए जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी एक सेम फॉर्म भरना है, लेकिन उसमें क्या है, उसे अपने टीम का नाम नहीं देना, अपना पर्सनल डिटेल्स देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेम है और यहाँ पे कॉमा दे करके फादर्स नेम है और यहाँ पे ब्लैंक जगह है। ठीक है, यहाँ पे भरने के लिए है और बाकी सारे डिटेल्स वही है। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे भी सिग्नेचर है। तो इस फॉर्म में आप क्या करोगे? ये तो पहला फॉर्म था जिसमें 2 प्लेयर का नाम देना था। यहाँ पे क्या है? प्लेयर एंड फादर्स नेम। उसके प्लेयर, जो भी प्लेयर का नाम भरोगे उसके फादर का नाम भरना है। तो मान लो कि ये रहा राम और राम के फादर का नाम क्या है? कुछ भी है, मान लो राम के फादर का नाम मैं दक्ष मान रहा हूँ। ठीक है, दक्ष। ठीक है, तो राम के फादर का नाम दक्ष है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या हम यहाँ पे इसका ऑर्डर उल्टा कर सकते हैं? यहाँ पे दक्ष लिख करके पहले दक्ष लिख सकते हैं KSH और वहाँ पे राम लिख सकते हैं? नहीं, ये पूरा रिलेशन ही उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्ष बेटा है और राम बाप है, जो कि हमारा केस नहीं है। हमारे केस में क्या है? राम बेटा है और दक्ष उसका बाप है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये अनऑर्डर्ड पेयर है, अनऑर्डर्ड पेयर है। मतलब यहाँ पे आप किसी भी सूरत में भरो, मतलब पहले किसी का नाम भरो बाद में किसी का नाम भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर पहले बाप का नाम भर दिया, मतलब बाप बेटा हो गया और बेटा बाप हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर फिक्स किया हुआ है कि पहले खिलाड़ी का नाम उसके बाद उसके बाप का नाम, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ये जो पेयर होगा ये एक ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, और ये क्या है? ये रेगुलर अनऑर्डर्ड पेयर है, ये रेगुलर पेयर है, मतलब कोई भी पेयर है, ऐसे एक जनरल पेयर बना दो। तो ये अनऑर्डर्ड पेयर है, ये है ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स यहाँ पे अगर खिलाड़ी का नाम दे रहे हो तो उसके बाद ही उसके बाप का नाम देना है। अगर उल्टा कर दिए तो मतलब मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मतलब बेटा बाप हो जाएगा, बाप बेटा हो जाएगा। इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर का आप अंतर समझ गए होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिसमें ऑर्डर फिक्स रहता है, जिसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका हम लोग, ये तो हो गया जनरल लाइफ में एग्जाम्पल। इसका एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये है, ये मैं बात कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड की, और ये बात कर रहा हूँ ऑर्डर्ड। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4 = 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ऑब्वियसली है, इसको हम लोग इस तरह से x-2 और x+2 कर देंगे, x+2 = 0। ठीक है, अब इसको जो हम अगले स्टेप में ले जाएं
तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और वो हो जाएगा -2। अब कोई आपसे पूछे कि इसके सॉल्यूशन का एक पेयर बनाओ तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 -2 लिख सकते हैं। मतलब ये जो है एक पेयर है, मतलब 2 और -2 एक पेयर हुआ ना, इसके सॉल्यूशन का एक पेयर। तो क्या हम इसको -2 और 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। किसी को पहले लिखो, किसी ने इसी इक्वेशन को अगर x + 2 और x - 2 करके लिखा होगा तो उसका तो ऑब्वियसली पहले माइनस वाला टर्म आएगा फिर प्लस वाला टर्म आएगा। तो इसमें आप कैसे भी लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं। यहाँ पे जो हमारा पेयर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा क्या आएगा, अनऑर्डर्ड रहेगा, अनऑर्डर्ड। उसमें ऑर्डर की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, किसी को पहले लिखो किसी के बाद में लिखो। वैसे ही जैसे 2 प्लेयर हैं, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो। लेकिन अब मान लो हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसी ने बोला कि तुम लोग जा कर के तुम कोऑर्डिनेट मतलब 2 और 3 दिखाओ। जब भी 2 है तो पहले हमारा x कोऑर्डिनेट है, बाद में हमारा y कोऑर्डिनेट है। ऐसा कभी भी कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो उसका क्या होता है, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट। अब इस 2 और 3 को मैं कहाँ दिखाऊंगा, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3। 2 हमारा यहाँ है और 3 यहाँ पे, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा 2, 3। चलो इसको हम उल्टा करके देख लेते हैं, 3, 2 करते हैं। अब क्या हुआ, x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, ये पॉइंट, ये क्या है 3, 2। अब इस चीज़ को देखिएगा, क्या ये दोनों चीज़ सेम है, इसके ऑर्डर को हमने उल्टा कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, एकदम डिफरेंट पॉइंट आ गया, है कि नहीं, एकदम से डिफरेंट पॉइंट आ गया। इस चीज़ को आप समझो, यहाँ पे देखो एकदम से डिफरेंट पॉइंट आ गया ना। तो इसलिए ये जो हमारा है ये ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर के अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर है तो उसका नाम ही है कि किसी ऑर्डर में लिखो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑर्डर्ड पेयर में आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन 2D प्लेन, ठीक है, या फिर 2D एक्सिस लिख सकते हैं। प्लेन वैसे भी 2D ही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ 2D एक्सिस, XY एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे 2, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब अलग है, और 3, 2 का मतलब अलग है। अगर कोई बोलता है 1, 4, इसका अगर ये एक कोऑर्डिनेट है तो इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। वही ये अगर क्या रहता, सॉल्यूशन ऑफ रहता, मतलब 2 - 2 रहता तो क्या कर सकते, इसको हम -2 और 2 लिख सकते थे कि किसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में हो। तो इसको क्या बोलेंगे, अनऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो बस इतना ही था अनऑर्डर्ड, मतलब आपको मतलब रेगुलर लाइफ जो डे टू डे लाइफ है उसका भी एक एग्जांपल दिया। 2 खिलाड़ी और उसके बाप का नाम लिख कर है किसी फॉर्म में, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये अनऑर्डर्ड पेयर है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।